प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को आशीष मिलने पाए। मेरे प्रियो, मैं आज जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बात है विश्वास के ऊपर। हालेलुया। हमारे पास बहुत प्रकार की चाबियाँ हैं, है ना। कोई लॉकर की चाबी है, किसी के पास अलमारी की चाबी है और किसी के पास गेट की चाबी है, लेकिन हम सबके पास एक चाबी है और वो चाबी है बाइबल। हालेलुया। और बाइबल के अंदर भी हमारे पास एक चाबी है जो हमें मिलती है मरकुस की पुस्तक, उसके 9 अध्याय उसके 23 वचन में। आइए पढ़ लेते हैं उस वचन को, क्या लिखा है। बाइबल बताती है, यीशु ने उससे कहा, हालेलुया, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है तो यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। यीशु ने कहा यदि तू कर सकता है, अगर तेरे बस की बात है, अगर तू करना चाहता है, अगर तेरे मतलब कि तेरे अंदर हिम्मत है उस कार्य को करने की, तो तू अगर कर सकता है तो ये क्या बात है, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कि जरा सी बात है कि तू इसको कर सकता है। हालेलुया। और ये बात ऐसी बात है मेरे प्रियो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने अपने विश्वास को थाम के रखा है तो मेरे लिए हर एक काम संभव है, और अगर मैंने अपने विश्वास को यूं ही छोड़ रखा है तो मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है, बाकी सब कुछ असंभव है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मरकुस की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसके 23 वचन में जिस प्रकार से यीशु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आता है, एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित बेटा है, उसका बाप बड़ा ही बेचैन है और उस बेचैन बाप के पास बहुत सारी बेचैनियां हैं। वो चाहता है उसका बेटा चंगा हो जाए, वो चाहता है उसका बेटा बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो जाए, वो चाहता है कि उसका बेटा दुष्ट आत्मा के पीड़ा से मुक्ति पाए, छुटकारा पाए। वो बाप चाहता है कि उसका बेटा ऐसी तकलीफों में ना पड़ा रहने पाए। अब उसने एक कदम को उठाया है, और वो कदम क्या है कि वो उसके चेलों के पास उसको लेकर आ गया है, और चेले दे प्रार्थना दे प्रार्थना दे प्रार्थना कर ही रहे, लगे पड़े हैं, मतलब कि। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है ताला सामने है बट चाबी दूसरी लगा रहे। कौन कौन सी चाबी लगा रहे होता है? कोई अपने दिमाग की चाबी लगा रहा है, हाँ यीशु ऐसे करता था, कोई देख देख के उन बातों को याद करके चाबी लगा रहा है ना। अरे अच्छा यीशु ने ऐसे भी किया था, अच्छा फिर उसको ऐसे करके चाबी लगा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूँ आपको कि बाइबल बताती है कोई भी चेला उनमें से उस दुष्ट आत्मा ग्रसित बंदे को, यानी कि उस बच्चे को ठीक नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, जब हमारे ध्यान से उतर जाता है, हमारे हाथ में पूरा एक चाबियों का गुच्छा है, और चाबियों का गुच्छा होने के बाद है हमारे हाथ में चाबियों का गुच्छा, और हम भूल जाते हैं कि इस ताले की चाबी कौन सी है। और जब ताले की चाबी ही भूल जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाली चाबी ट्राई करते हैं, फिर ये वाली चाबी ट्राई करते हैं, फिर वो चाबी ट्राई करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास भी एक ताला चाबी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, है ना। ताला चाबी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे एक ही ताले के अंदर वो वाली चाबी कैसे फिट नहीं हो सकती। ये ताला है, ठीक है, ये चाबी है। अगर ये चाबी इस ताले की है तो इसी से लगेगी। हालेलुया। अगर दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना है तो चाबी केवल और केवल ये है, और कोई सी चाबी नहीं। इसके अंदर कुछ है, वो है परमेश्वर का जीवित वचन, क्योंकि यीशु ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है योना की पुस्तक 1 अध्याय में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अब चेले क्या कर रहे हैं, चेले कोई चेला स्मरण कर रहा है, अरे यीशु मसीह ऐसे चंगा कर रहे थे तो इसलिए ऐसे करके प्रार्थना करेंगे तो वो चंगा हो जाएगा। आज भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, पास्टर ने ऐसे करके प्रार्थना करी थी ना, किसी ने फूंक दिया था, किसी ने फायर बोल दिया था, किसी ने हाथ रख दिया था, कोई चिल्ला ही रहा था, राबा राबा सकाता रबा, है ना। सब कुछ मतलब ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। तो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से वो चाबियों को लगाता है, लेकिन 9 का 23 में एक ही चीज़ बोली गई है, अगर तू कर सकता है तो ये क्या बात है यार, ये कुछ भी नहीं है। ये दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना कुछ भी नहीं है।
ये दुष्ट आत्मा को निकालना कुछ भी नहीं है, ये छोटी बातें हैं, लेकिन इसमें एक कदम है, एक चाबी है, और वो चाबी है विश्वास की चाबी। हालेलुया। अगर ये विश्वास की चाबी, ये तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मैं दिखा रहा हूँ, ये चाबी है क्योंकि एग्जाम्पल मेरे को लेना पड़ रहा है, बट ये जो चाबी है 9:23 में, ये चाबी बहुत ही इम्पोर्टेंट चाबी है, और ये चाबी मुझे केवल और केवल खुदा के वचन में मिलती है। खुदा का कलाम ही मुझे सिखाता है कि विश्वास की कुंजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, विश्वास की चाबी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यीशु आया, यीशु से उस पिता ने बोला कि पिता देखिए यीशु, मैं आपके चेलों के पास लाया, ये कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा है, क्या चक्कर है, क्या सिखाया है? नहीं कुछ सिखाया है आपने। हाँ, यीशु डांटते हैं चेलों को, मस्त डांटते हैं, कहते हैं यार तुम्हें, यार मैंने चाबी दे दी पूरी की पूरी, मैं तुम्हारे के सामने आके खड़ा हो गया हूँ, और तुम फिर भी पता नहीं काय को अपनी बुद्धि अपना दिमाग लगाते रहते हो। यही हो रहा है आज भी यही हो रहा है। 2-4 बार लोग हालेलुया सीख गए हैं, प्रेज द लॉर्ड करना सीख गए हैं, एक आध वचन पढ़ना सीख गए हैं, फेलोशिप में जाना सीख गए हैं, संगतियों में, मिनिस्ट्रियों में जाना सीख गए हैं, उसके बाद कहते हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, ज़रूरत है। वचन है ना, तो वचन रखने के लिए नहीं है, वचन है विश्वास की चाबी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप वचन की चाबी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाइएगा आप कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप। अगर आपके लिए, आपके पास वचन की चाबी है, वचन की कुंजी है, तो आपके लिए कोई भी काम यूं ही है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाइबल बता रही है। लिखा है, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है तो ये क्या बात है, ये कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी बात नहीं है मतलब। तो केवल और केवल आप विश्वास की कुंजी का इस्तेमाल करें, विश्वास की कुंजी को यूज़ करें, विश्वास की कुंजी का इस्तेमाल करें, विश्वास की कुंजी को अपने जीवन में दाखिल करें, विश्वास की कुंजी के साथ आप अपने कार्य को करना शुरू करें, विश्वास की कुंजी का निरंतर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपके लिए ही है, और कुछ भी काम हो वो सारे काम हो जाएंगे। जय मसीह।